नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अमेरिका और इजरायल की संयुक्त कार्रवाई अभी भी ईरान पर जारी है और ईरान जिस तरीके से रिटेलिएशन कर रहा है और वैश्विक जनमत दांतों तले उंगली दबा रहा है, मैं इस पूरे घटनाक्रम को एक दूसरे नज़रिए से देख रहा हूं। इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि युद्ध में प्रति मिनट कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपके लिए एक बड़ी खबर हो सकती हैं। लेकिन जब युद्ध की घोषणा हो ही चुकी है तो ये स्पष्ट जान लीजिए, इजरायल, अमेरिका, ईरान और उसके बीच में पूरा मिडिल ईस्ट। लेकिन फंसी तो पूरी दुनिया है, क्योंकि जब ईरान ने साइप्रस के ब्रिटिश नेवल बेस पर हमला किया तो स्पष्ट है कि ईरान की कोशिश है कि अब अमेरिका के हित अगर यूरोप में जुड़े हैं और यूरोप तक अगर ईरान के मिसाइलों की पहुंच है तो यूरोप को भी टारगेट किया जाए। क्योंकि खमेनेई की मौत के बाद ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के और वहाँ के इस समय सुरक्षा मामलों के जो प्रमुख हैं, लारिजानी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जवाब इतना बड़ा मिलेगा जिसे अमेरिका और इजरायल हमेशा याद रखेंगे और अब युद्ध हम खत्म करेंगे। खमेनेई की मौत के बाद जिस तरीके से संभलता हुआ ईरान दिख रहा है और जिस तरीके से ईरान के लोग, जो एस्टैब्लिशमेंट खमेनेई और उनके सहयोगियों के मौत के बाद फिलहाल ईरान के शासन को देख रही है और जो रिटेलिएशन वहां की सेना कर रही है, इससे लगता है कि अभी 8 से 10 दिन ईरान का रिटेलिएशन ऐसे ही होगा और मध्य पूर्व, खास करके वो देश जहां अमेरिकन बेस हैं, उन बेसेस को ईरान निशाना बनाता रहेगा। इसमें यूएई को सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से कतर, बहरीन और यूएई पूरी तरीके से उनके कुछ पर्यटन स्थल, कुछ उनके प्रमुख स्थल, कुछ नेवल बेस और कुछ एस्टैब्लिशमेंट ऐसे जिनका जुड़ाव अमेरिका से सीधे सीधे है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया की इकोनॉमी के भी एक बार प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते को रोक रहा है और वहां ऑयल टैंकर्स पर निशाना साध रहा है। क्या होगी वो स्थिति, इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि फिर कह रहा हूं, युद्ध में प्रति मिनट हालात बदलते हैं। लेकिन संदर्भ और प्रसंग भारत का होना चाहिए। भारत इस पूरे मामले को किस नजरिए से देख रहा है। शनिवार को शुरू हुए इस महायुद्ध में अब तक, आज सोमवार है और सोमवार को मैं आपसे लगभग दिन के 2 बजे बात कर रहा हूं, दोपहर के, और इस समय तक ईरान, इजरायल और अमेरिका बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे को तबाह करने के उद्देश्य से हर वो अस्त्र शस्त्र प्रयोग कर रहे हैं जिनका प्रयोग इसके पहले बहुत कम बार किया है। इसलिए ये इस युद्ध को महायुद्ध कहा जा रहा है। लेकिन ईरान ने अभी घुटने नहीं टेके हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वहां के एस्टैब्लिशमेंट, वहां की जो वर्तमान एस्टैब्लिशमेंट है खामेनेई के मौत के बाद, वो हमसे बात करना चाहती है। लेकिन ईरान की तरफ से स्पष्ट किया गया है, अमेरिका से अब कोई बातचीत नहीं होगी। ये तो स्पष्ट है कि चाहे वो जितना कहें, बातचीत तो अमेरिका को भी करनी पड़ेगी और बातचीत ईरान को भी करनी पड़ेगी। इस बीच अगर बातचीत कोई नहीं करना चाहेगा तो वो इजरायल है, और इजरायल की एक ही सोच है और एक ही उद्देश्य है, किसी भी कीमत पर ईरान के परमाणु संस्थान जहां पर यूरेनियम एनरिच किए जा रहे हैं, अगर बचे कुचे हैं तो उनको तबाह करना, उनके मिसाइल टेक्नोलॉजी से जुड़े जितने भी कमांड एंड डेवलपमेंट सेंटर हैं उनको बर्बाद करना, और साथ ही साथ रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के बचे खुचे अवशेष, मैं बचे कुचे अवशेष की बात कर रहा हूं, समझिए, क्योंकि पहले 2 दिन में वो काफी तबाही झेल चुके हैं, उन्हें भी पूरी तरीके से नष्ट भ्रष्ट करना,
उनका एयर कमांड सिस्टम बिल्कुल तबाह कर देना, क्योंकि ईरान आने वाले कई दशकों तक अपने को एक बार फिर इस स्थिति में न ला सके जो शनिवार के पहले तक था। इजराइल पर प्रक्षेपास्त्रों की बारिश हो रही है। कुवैत, बहरीन, यूएई के तमाम वो सेंटर्स, वहां पर ईरानी मिसाइलों की बारिश हो रही है। लेकिन निर्देश मिसाइल अटैक से ईरान कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ईरान की तबाही तो ज़्यादा होगी, और साथ ही साथ ईरान का एस्टैब्लिशमेंट अर्थात रिजीम चेंज ये भी अब जरूर होगा, ये यकीन मानिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इजरायल युद्ध रोकने को तैयार नहीं होगा, और अगर इजरायल युद्ध रोकने को तैयार नहीं होगा तो अमेरिका की ये मजबूरी हो जाएगी कि वो इजरायल का साथ दे। और ये बात मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा है, आप हार्ट भारत पे जाके देख सकते हैं। क्योंकि यहूदी लॉबी अमेरिका की बहुत महत्वपूर्ण लॉबी है, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर भी बड़ी दखल रखती है। अब हम आते हैं कि भारत का संदर्भ और प्रसंग क्या है। दो बातें। भारत का विपक्ष चूंकि एक ऐसा विपक्ष है जो अपने आप को सेकुलर कहता है, जो अपने आप को सेकुलर थॉट प्रोसेस में ही आगे बढ़ाना चाहता है, जो अपने आप को सन 2000 और 2020 तक की उस स्थिति में अपने आप को रखना चाहता है जहां मुस्लिम तुष्टीकरण ही एक बड़े लोकतंत्र का आधार माना जा सकता है। और वो ये बार बार सवाल उठा रहा है कि आखिर नरेंद्र मोदी अली खामेनेई के हत्या, पहली बात तो मैं हत्या नहीं मानता, ये युद्धरत दो देशों में जब आक्रमण की स्थिति होती है, उस आक्रमण में एक अटैक हुआ, एरियल अटैक, और उसमें चूंकि वहां के सुप्रीम लीडर थे, सैनिक कमांडर्स के कमांडर थे वो, इसलिए उनको इजरायल और अमेरिका ने टारगेट किया, वो मारे गए। निश्चित रूप से खमेनेई अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, और कुछ हद तक वो भारत का समर्थन भी करते थे। जिस तरह से विपक्ष कह रहा है, उतने बड़े समर्थक भी वो भारत के नहीं थे, और ये उदाहरण सहित बताया जा सकता है। अगर ईरान की भारत के साथ दोस्ती की एक स्थिति थी तो ये ईरान की जरूरत और मजबूरी थी। हाँ, भारत की भी अपनी एक जरूरत थी, और वो रिश्ते थे हमारे एंसेंट टाइम से ईरान के साथ रिश्ते रहे हैं। खामेनेई के रिजीम जो सामने था, उसके पहले जो उसका बीजारोपण हुआ 1979 में हुआ, 1979 में, उसके पहले ईरान और भारत के संबंध है। इसलिए फारस और ईरान के संदर्भ और प्रसंग पर अगर हम चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से भारत चाहेगा कि ईरान के लोगों के साथ बेहतर सलूक हो, वहां की जिंदगी नॉर्मल हो। इसलिए खामेनेई ने भारत के साथ आंशिक मित्रता अगर निभाई है तो भारत के साथ इजराइल और यूएई जैसे देश, यूएई तो पूरी तरीके से इस्लामिक देश है, उसके साथ भारत खड़ा हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर एक्स पर ट्वीट करते हैं कि यूएई पर किया गया हमला ये एक गलत संदेश दे रहा है, मतलब ईरान का एस्टैब्लिशमेंट या वहां की आर्मी जो निर्णय ले रही है और यूएई को टारगेट कर रही है, भारत उससे सहमत नहीं है। भारत ने एक मुस्लिम देश का साथ इस अंदाज में दिया, और क्यों दिया? क्योंकि यूएई और भारत मित्र हैं। इजराइल, यूएई और भारत, ये ट्रायो एक ऐसे वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग पर काम कर रहा है जिसकी पहुंच, जिसका एक्सेस यूरोप तक हो। और इसलिए अगर यूएई, सऊदी अरब और कतर, काफी हद तक कतर, जिसको लेकर के पाकिस्तान इतना है तौबा मचाता है, मुस्लिम उम्मा कहते कहते, जिसने अमेरिकी कंसुलेट की सुरक्षा तक देने में इतनी असमर्थता व्यक्त की और जो अपने नागरिकों को नहीं बचा सका। ईरान के नेता खामेनेई मारे गए और पाकिस्तान में 40 लोग मरे। खैर, ये पाकिस्तान के लोग जाने और पाकिस्तान की सेना जाने और पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट, उससे हमारी बड़ी हमदर्दी है नहीं। लेकिन भारत का संदर्भ और प्रसंग है तो भारत में रहबर के नाम पर कानून व्यवस्था को हाथ में अगर लिया जाएगा तो एस्टैब्लिशमेंट, वर्तमान
हर एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरीके से सख्त कदम उठाएगी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो इस पूरे मामले पर निरपेक्ष रहते हुए सभी पक्षों से सामान्य बातचीत के जरिए या डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए पूरे मध्य पूर्व में शांति की कवायद करने की बात कह रहा है और कहता रहा है। लेकिन इसमें अगर रहबर के नाम पर यहां एक इमोशनल गेम खेला जाएगा और ये अपेक्षा की जाएगी कि मोदी गवर्नमेंट या यहां की राज्य सरकारें उनको उन्माद करने की छूट दें, तो कृपया ऐसे कट्टरपंथी अपने दिल से रोएं, उनके साथ हमदर्दी हो नहीं सकती। ये इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि राष्ट्र प्रथम है। खामेनेई एक अपने देश के नेता थे, वो मारे गए, वो युद्ध कर रहे थे, दो देशों के साथ उनके आर्मी की भिड़ंत थी और एक मीटिंग के दौरान वो मारे गए। और यह भी बात गलत है कि उनको धोखे से मारा गया। आईआरजीसी के पास भी सूचना थी कि अमेरिका अटैक करेगा, लेकिन वो मूवमेंट ही नहीं कर पाए और उनके रहबर मारे गए। ईरान के लोग उनको अपना रहबर माने तो बेहतर है, लेकिन धर्म के नाम पर पूरी दुनिया में, चाहे वो किसी देश में कोई रह रहा हो और रहबर के नाम पर वो कानून व्यवस्था के साथ खेलेगा, तो ये राज्य का ये हक बनता है और लेजिटिमेट हक बनता है कि ऐसे किसी भी प्रदर्शन को, इमोशनल प्रेजेंटेशन को जो सड़कों पर किया जाए, जिससे दुनिया की आम जनता परेशान हो या उस देश, उस क्षेत्र की जनता परेशान हो, कानून व्यवस्था के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसलिए चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे हैदराबाद हो और चाहे जम्मू कश्मीर का वो क्षेत्र जहां शिया बहुल लोग रहते हैं, वो छाती पीटें, वो दुख मनाएं, ये उनका मामला हो सकता है। हां, कुछ हद तक ईरान के साथ अन्याय न हो, इसके साथ 140 करोड़ का आवाम तो खड़ा हुआ है, लेकिन रहबर के नाम पर रोना पीटना करते हुए अपने देश के शांति व्यवस्था को अगर भंग करने की कोशिश की जाएगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और शायद रविवार के दिन देर रात सीसीएस की बैठक के बाद भारत का गृह मंत्रालय जिस तरीके से एक्टिवेट हुआ है, उसका संदेश और संकेत यही है जिसे राज्य सरकारों को प्रेषित कर दिया गया है। इसलिए ईरान और इजराइल अमेरिका का संघर्ष एक तरफ महायुद्ध है, तो दूसरी तरफ चीन और रूस की अपनी अपनी जरूरत और अपनी अपनी सहूलियत है, जिसके कारण वो अमेरिका के खिलाफ या इजराइल के खिलाफ तल्ख हैं। लेकिन इसे विडंबना कहिए या भारतीय राजनयिक प्रयासों की वो झलक जिसमें पॉजिटिविटी जाता है, उसमें देख सकते हैं कि भारत के तीन ऐसे देश जो डिप्लोमेटिक और रणनीतिक सहयोगी हैं हमारे, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो और चाहे ईरान हो, हम तीन दोस्त उनके साथ एक समान व्यवहार ही रखेंगे। और इसके लिए हम अपेक्षा यही करेंगे कि वो वार्ता की मेज पर आएं और जो हुआ सो हुआ, शांति के रास्ते पर आगे बढ़ें। लेकिन इसका मतलब और मायने ये नहीं है कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर मार दिए गए तो भारत के जितने शिया मुसलमान हैं, और उसके आगे में माफ करिएगा मुझे शब्द कहना पड़ा है, जितने कट्टरपंथी हैं, अगर वो ये कहें कि नरेंद्र मोदी सरकार या राज्य सरकारें ईरान की तरह शोक मनाएं और राजकीय शोक की घोषणा करें, तो ये तो न होना चाहिए और न ये देश चाहता है। क्योंकि दोस्त अगर ईरान भी है तो दोस्त इजराइल भी है और दोस्त अमेरिका भी है। ऐसे में इस देश के कट्टरपंथी ये तय करें कि भारत की इस सोच के साथ अगर वो जुड़ते हैं और भारतीय क्षेत्र में, परिक्षेत्र में शांति की अगर कवायद चल रही है तो उसके साथ सहयोगी होते हैं, तो वो ठीक है। अन्यथा वो जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो अपने रहबर, मैं बार बार रहबर शब्द का, क्योंकि वो आयतुल्ला, माफ करिएगा, अली खamenei को अपना रहबर मानते हैं। रहबर उनके लिए हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे और सब के लिए नहीं है। वो एक नेता हैं, उनकी दुखद मौत हुई है, इसमें निश्चित रूप से
ये अच्छा कदम नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम छाती पीट करके अपने देश के कानून व्यवस्था को हाथ में ले लें। अगर ऐसा किया जाएगा तो उनके साथ पूरी तरीके से सख्ती से पेश आना चाहिए। बहरहाल इजराइल, ईरान और अमेरिका के संघर्ष से जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं और भारत का जो नजरिया होना चाहिए उस पर हमने अपनी बात रखी है। आप हमारी बात से कहां तक सहमत हैं? प्लीज़ अगर सहमत हैं तो इस पर कमेंट करिए, अपनी राय रखिए। हमारा चैनल हार्ट अटैक भारत अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।